अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा तीसरा लेक्चर है सर्किट एनालिसिस का। इससे पहले हम देख चुके हैं जो हमारे इंट्यूटिव टेक्निक्स हैं, उनमें से रबर बैंडिंग टेक्निक हम देख चुके हैं, रिड्यूस एंड रिटर्न टेक्निक हम देख चुके हैं। हमारे पास और दो तीन टेक्निक्स हैं, उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास है अप्रोच, एक उसको हम बोलते हैं सिस्टम्स अप्रोच या ब्लॉक डायग्राम अप्रोच। तो और एक जो हमारे पास है दैट इज इक्विपोटेंशियल अप्रोच। तो सबसे पहले हम सिस्टम्स अप्रोच को देखते हैं। इसके पीछे हमें खाली ये रूल्स याद रखने हैं कि जब भी कोई दो सर्किट एलिमेंट सीरीज में होंगे तो जो करंट है वो सेम रहेगी। अगर यहाँ से करंट आई जा रही है, सेम आई करंट फ्लो यहाँ होगी, सेम यहाँ होगी, लेकिन वोल्टेज इनके अक्रॉस डिवाइड होगा। तो अगर वोल्टेज यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, और ये जो कितना वोल्टेज होगा उसके लिए हमें फॉलो होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। नॉर्मली हम कैसे लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर को? लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम बोलते हैं चलिए भाई, हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, तो लेट अस सपोज ये हमारे पास V वोल्ट्स का है, ये R1 है या R2 है। R1 लेगा V1 अपने अक्रॉस और R2 लेगा V2 अपने अक्रॉस। फिर हम बोलते हैं V1 किसके बराबर होगा? वो होगा टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसी तरीके से V2 कितना होगा? दैट विल बी V मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेट अस सपोज ये वोल्टेज सोर्स यहाँ में नहीं दिया हुआ है, क्या मैं फिर इसके बगैर लिख सकता हूँ वोल्टेज डिवाइडर रूल? जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, खाली रेजिस्टर्स दो बनाऊंगा मैं, फिर से R1 और R2। अब मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज डिवीजन रूल। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? आंसर है हाँ। अगर हमें पता होगा पोटेंशियल क्या है यहाँ और पोटेंशियल क्या है यहाँ, क्योंकि ये पॉइंट ए है, नोड ए है, ये नोड बी है, अगर मुझे पता यहाँ पोटेंशियल है वी ए और यहाँ पोटेंशियल है वी बी, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या हो गया? वी ए माइनस वी बी। अब मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू, जो अभी मैं V इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि V भी असल में है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ V1 जो हमारे पास होगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल टू VA माइनस VB मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सेम वे V2 विल बी इक्वल टू VA माइनस VB मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मैं क्यों ले रहा हूँ ये ऐसे अलग अलग से? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जब बड़े सर्किट होंगे तो उसमें वक्त हमारे उन बड़े सर्किट में बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत सारे नोड्स होते हैं, तो उस वक्त अगर हमें कभी लगाना होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो हमें ये नहीं देखना है कि उससे पहले उसमें कोई वोल्टेज सोर्स होगा। अगर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान पता है वोल्टेज क्या है, तो हम इजीली वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास फिर से दो एलिमेंट्स होंगे लेकिन जो पैरेलल्स में है,
तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, लेकिन इनमें करंट डिवाइड होती है। और जो एक करंट होगी ये किस पर डिपेंड करती है? करंट डिवाइडर रूल पे। और अगेन ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे मेरा कोई करंट सोर्स होगा जिसके बिना पे मैं बोलूँगा कितनी करंट किसको जाएगी। तो यहाँ पे अगर मुझे पता है यहाँ से ये कितनी करंट आ रही है, ठीक है, तो सिंपली मैं उस पर डिवाइड कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ इन दो में से कौन कितनी करंट ले रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस बुलाव डायग्रामिक अप्रोच के लिए। वो ये है, अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने डब्बे बनाए। मैंने एक्चुअली डब्बे क्यों बनाए? क्योंकि ये डब्बा जो असल में है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये एक रजिस्टर होगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। तो मैं फिर से अगर यही लेता हूँ और ये डब्बा डालता हूँ ऐसे, बराबर देख लेना, ये मेरा वी है और ये मेरा पहला डब्बा जो मुझे डालना है ऊपर, और उसके बाद ये दूसरा डब्बा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो डब्बे हैं, ये अंदर डब्बे में एक रजिस्टर हो सकता है या पूरा रजिस्टर का नेटवर्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पे बनाऊँगा ऐसे, ये दो मैंने रजिस्टर्स बनाए और दो रजिस्टर्स बनाए, फिर उसके बाद जोड़ा और यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया एक रजिस्टर और दूसरे साइड से दो रजिस्टर्स बनाए। ये अब तो ये बहुत बड़ा सर्किट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको अलग निकालूं इस सर्किट को, तो मुझे वो सर्किट बड़ा दिखेगा। इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है, R4 है, फिर R5 है, फिर R6 है, फिर R7 है। आपको उसको एनालाइज करना है तो वोल्टेज जो डिफरेंट जगहों पे है वो बोलने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या किया काम, मैंने इसको विजुअलाइज किया इस तरीके से कि ये आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है, इसमें दो पर्टिकुलर जो मेरे पास हैं डब्बे, वो सीरीज में है। यानी कि ये जो दो डब्बे हैं ये वो नेटवर्क्स हैं, तो दो नेटवर्क सीरीज में है। तो क्या अब यहाँ पे वही वोल्टेज डिवाइडर रूल जो अभी मैंने बोला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे बराबर अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी बराबर वैसा ही है जैसे यहाँ पे नोड ए और नोड बी था, यहाँ पे नोड ए और नोड बी है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे R1 और R2 हुआ करता था, तो मैं इसलिए जब भी वोल्टेज निकालता मैं VR1 है VR2 बोलता है, V1 V2 बोलता था। अब मैं यहाँ पे एक और नोड यहाँ पे C है हमारा, तो मैं क्या यहाँ पे निकाल सकता हूँ वोल्टेज ऑन द बेस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वोल्टेज का नाम क्या होगा? सबसे पहले वो वोल्टेज जो इस नेटवर्क में इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस है, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा VCB, मीन्स वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स C and B, VCB will be equal to इस V मल्टीप्लाइड बाई इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ये पूरा यहाँ पे है, इसकी REQ, मैं इसका नाम रखूंगा REQ2, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखूंगा नाम REQ1। हो गया R इक्विवेलेंट 2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2। सेम वे जो मेरा VAC होगा, मीन्स वोल्टेज जो ये खाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो किसके बराबर होगा? V मल्टीप्लाइड बाई REQ1 डिवाइडेड बाई REQ1 प्लस REQ2। ये असली बेस किसकी? ब्लॉक डायग्रामिक अप्रोच की। उसमें हम क्या करते हैं, जब भी आपको कोई नेटवर्क दिया होता है वहाँ से आप क्या करते हैं, आप उसको विजुअलाइज करते हैं और एज ए नेटवर्क, ताकि आप उसको छोटा बना सकें और फिर आप उस छोटे पे नॉर्मल रूल्स, ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल और बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं वो चला सकते हो और आप जो इक्वेशंस है सॉल्व करके आपको रिजल्ट आ सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 100 लोग बोला गया है ये करने के लिए, ये न्यूमेरिकल, और हमें इस्तेमाल करना है यही ब्लॉक डायग्रामेटिक अप्रोच। अब मतलब मैं कैसे कैसे सिस्टम्स अप्रोच को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सपोज 2K का है, ये 12 किलो ओम का है और ये 6 किलो ओम का है।
ठीक है। तो अब विजुअलाइजेशन पर डिपेंड है मैं किसको ब्लॉक मानूं। फॉर एग्जांपल एक विजुअलाइजेशन ये है कि मैं इसको और इसको ब्लॉक मानूं, ठीक है। अब जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से 12 वोल्ट है। अब ये 2 ब्लॉक हो गए, लेकिन जो 2 ब्लॉक हमारे वो सीरीज में है, ये एक ब्लॉक और जो ये दूसरा ब्लॉक आपने लिया इसमें 2 ही एंड पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो 2 एंड पॉइंट्स ये हो गया। देखो कैसे, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, फिर हो गया पॉइंट बी, हो गया पॉइंट बी, उसके अंदर ये आता है, फिर यहाँ पे पॉइंट सी निकलता है, वो आ गया यहाँ से पॉइंट सी। अब ये पॉइंट जो है वो 2 किलो ओम का ही है, ठीक है। और जो ये है वो कितने किलो ओम का है, वो है 12 पैरेलल 6 किलो ओम का। सो लेट अस सपोज आपको क्या करना है, सिंपली आपको वोल्टेज निकालनी है इस 6 किलो ओम के अक्रॉस। क्योंकि आपको पता है इस डब्बे में जो भी वोल्टेज बी और सी के दरमियान होगी वही होगी 12 किलो ओम के अक्रॉस, वो भी होगी 6 किलो ओम के अक्रॉस भी, क्योंकि वो पैरेलल्स में है। तो अब सिंपली आप बी और सी के दरमियान निकाल लीजिए वोल्टेज, वो आपका आंसर होगा डायरेक्ट। सो वी बी सी जो आपके पास होगा वो किसके बराबर होगा, 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 12 पैरेलल 6 जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 पैरेलल 6। तो जितना भी आपको आ जाएगा वोल्टेज दैट विल बी एट द आउटपुट। खत्म मसला। ये हो गया विजुअलाइजेशन एक तरीके का। दूसरा ब्लॉक डायग्राम में इसी को अगर लगाओगे तो उसमें आप कोई मिनिमम साइड से रखते हैं, बोलते हैं ये रेजिस्टेंस जो ये एक ब्लॉक हो गया, ये 12 किलो ओम दूसरा ब्लॉक हो गया और ये 6 किलो ओम तीसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। तब उस लिहाज से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये हो सकते हैं चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है, ये एक दूसरी एग्जाम्पल है, दस वोल्ट है, ऐसे दिया है एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना है काम, हमें निकालना है डिफरेंट जो रजिस्टर्स दिए हुए हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट्स और पावर जो मर्जी हो। अब मसला यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं बोलूँगा लेट अस सपोज दिस इज़ 1 ब्लॉक, दिस इज 2nd ब्लॉक एंड दिस इज 3rd ब्लॉक। अब जब इनको मिलाएंगे तो ये आसान रहेगा। कैसे बताता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 10 वोल्ट, ये आ गया हमारे पास एक ब्लॉक, उसके बाद यहाँ से दूसरा ब्लॉक, उसके बाद यहाँ से तीसरा ब्लॉक और ये। ब्लॉक की इंटरनल प्रॉपर्टीज हमें पहले ही पता है, क्योंकि अगर हमने इनको इन ब्लॉक्स में डिवाइड किया, हमने ऐसे ही नहीं किया। अगर हमें इस ब्लॉक के अक्रॉस वोल्टेज मिले, हमें पता है वो दोनों वोल्ट, चूंकि अंदर जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल्स में, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज मिल गई, करंट खुद ही मिल गई। सेम वे अगर मुझे यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज मिल गई, वो हमें पता है इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को कॉमन है। उसके बाद इंटरनली अगर मैंने इसको ब्लॉक रखा तो मैं बोल सकता हूँ वो वोल्टेज जो है वो अगेन इंटरनली हम डिवाइड कर सकते हैं इन 2 ब्लॉक्स में, तो सिस्टम में सब सिस्टम बन सकता है। तो उस लिहाज से अब मेरे पास जो
बनता है हिसाब किताब, वो ये है कि ये असल में एक ब्लॉक है जिसमें 2 किलो ओम 2 हैं पैरेलल में। सो मैं ऐसे लिखूंगा 2 पैरेलल 2, सो वो हो गया 1 किलो ओम। इसी तरीके से जो ये है ये 2 किलो ओम है, और जो बीच वाला है उसमें पहले 2 किलो ओम के 2 पैरेलल्स में है तो हो गया 1 किलो ओम, फिर 1 किलो ओम के साथ सीरीज में है तो हो गया 2 किलो ओम। तो ये भी 2 किलो ओम का है। अब यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल सीधी सी टेक्निक लगा सकते हैं वोल्टेज निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको और एक ब्लॉक टेक्निक से रिड्यूस करूँगा। तो मैं बोलूँगा चलो ये और एक ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक बन गया ऐसे 10 वोल्ट 1 किलो ओम और एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक है 1 किलो ओम का, क्योंकि 2 किलो ओम 2 है। तो अब हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं वोल्टेज इसके अक्रॉस, जो इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस। लेट अस सपोज दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी। तो इसका मतलब ये भी ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये है सी हमारे पास। तो हम इजीली निकाल सकते हैं अब यहाँ पे वी ए बी किसके बराबर होगा, वी सी बी हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई वी ए बी है 1 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो गया 2, हो गया 5 वोल्ट्स। सो ए और बी के दरमियान 5 वोल्ट्स है। अब टोटल 10 वोल्ट है, ये डिवाइड होता है 2 चीज़ों के दरमियान। इसने 5 खाए तो ये 5 खाएगा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब वी सी ए जो होगा वो भी होगा 5 वोल्ट्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिटर्न कर सकते हैं, जो रिटर्न रिड्यूस टेक्निक थी ये हमें ब्लॉक डायग्राम में एक तरीके से रिड्यूस एंड रिटर्न टेक्निक की। सो ए और बी के दरमियान हमें 5 वोल्ट आए, मीन्स इस 2 किलो ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट है, क्योंकि ये पैरेलल्स में इसके भी अक्रॉस 5 वोल्ट है। ठीक है, और ये 1 किलो ओम जो यहाँ पे है इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट है। क्योंकि ये 1 किलो ओम जो असल में है अपने अलग डब्बे में जब जाएंगे अपने ब्लॉक में, तो ये असल में 2 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस थे ऐसे, जिसके अक्रॉस 5 वोल्ट हैं, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होंगे। ये 2 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, और इसी तरीके से ये जो ए और बी के दरमियान आपको 5 वोल्ट मिले, तो ये अंदर से ऐसे था, जिसमें आपको एक 1 किलो ओम था और दूसरा 2 किलो ओम था, दूसरा 2 किलो ओम था, और इन दो के दरमियान जो हमें वोल्टेज है वो भी कितनी मिली, 5 वोल्ट्स। अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर सकते हैं काम, यहाँ पे लगा सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रो, तो हमें वोल्टेज इन इसके अक्रॉस और इन दो के अक्रॉस मिलेगी। और यहाँ पे चूंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है तो आप इजीली करंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक डायग्रामेटिक अप्रोच या सिस्टम अप्रोच। इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं एक सिस्टम को, और ये देख सकते हैं कि हम उसको कैसे देख सकेंगे सोल्यूशन के लिए।